आइए आपको लेकर चलते हैं मंदसौर मध्य प्रदेश, जहां एक छोटा सा गांव है चांदाखेड़ी, पोस्ट सगवाली, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर। जन्म तिथि 10 जनवरी 1977। शिक्षा है 12वीं पास। वर्तमान पता है माली मोहल्ला, खानपुरा, मंदसौर। चांदाखेड़ी के रहने वाले प्रकाश चंद्र माली, पिता गोवर्धन लाल जी माली, जो एक किसान हैं। पिताजी खेती किसान का काम करते थे। मैं पढ़ाई करते करते 10 साल तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य भी किया करता था। फिर साथ में सन 2002 में मैंने प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम खाते खोलने का काम शुरू किया। टीम बनाई, बहुत मेहनत करी और 2004-2005 में सूखा गिरने के कारण गांव में लोगों के पीने के पानी की समस्या होने के कारण लोगों ने खातों की किस्त भरना बंद कर दी और मेरी टीम टूट गई। पार्ट टाइम इनकम का जरिया बंद हो गया। फिर गांव से मंदसौर शहर आ गया, क्योंकि सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था, ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। मंदसौर शहर आने के बाद अलग अलग तरह के काम किए। 8 घंटे आरआरबी प्राइवेट फैक्ट्री में 3 साल तक काम किया। साथ में पार्ट टाइम चाय की होटल पर 4-4 घंटे काम किया। 4-4 घंटे ठेले पर केले बेचे, कभी मूंगफली बेची। 16-16 घंटे रोज काम करने के बाद खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। फिर मैंने खाते खोलना चालू किया और 2006 से सन 2015 तक एक टीम बनाई। काम अच्छा चलने लगा। सारे काम बंद करके फुल टाइम खाते खोलने का काम करने लगा। सन 2016 में नोटबंदी होने से सारी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई। फिर टीम टूट गई। जो खाते खोले थे वे लोग परेशान करने लग गए और रोज लोगों से लड़ना झगड़ना, लोगों को समझाना। परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि 9 किलो मेरा वजन कम हो गया। 34 साल की उम्र में सफेदी आ गई। लोन से कार भी ले ली थी, वो भी लोन नहीं भर पा रहा था। लोन वाले कार को खींच गए। ऐसा समय आ गया था कि रात रात भर नींद नहीं आती थी। मन में ऐसा लगने लगा था, ऐसे विचार आने लगे थे कि कुछ कर लूं। हिम्मत टूट चुकी थी। जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। बीबी बच्चे सब सो जाते थे तो मैं रात को रोता था। विचार आते थे कि कुछ कर लूं, पर रात को बीबी बच्चे माता पिता का विचार आता था और उनका चेहरा देखता था तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये सब करना गलत है, ये सब करना कायरता है। मेरा पूरा परिवार चैन की नींद मेरे भरोसे ही तो सो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ये करना गलत है, गलत है, गलत है। तो दोस्तों, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे साथ परिवार की जिम्मेदारियां जुड़ी हुई थी। घर खर्चे भी चलाना था और लोगों से भी लड़ना था और अपनी पर्सनालिटी भी बनाए रखना थी। तो फिर मैंने कोर्ट में काम करना शुरू किया। फिर भी घर खर्च नहीं चला पा रहा था। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक LIC और दिन में कोर्ट, और 6 बजे के बाद रात को 11 बजे तक जोमेटो पर फूड डिलीवरी का काम चालू किया। फिर एक दिन कोर्ट में मिस्टर राजेश जी प्रजापति सर आए और बोले कि माली जी, मैं आपको एक बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से मैं बार बार असफल हो रहा था। इसलिए सर से बोला, नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। सर नहीं माने। फिर बोले, आपको समय कब मिलेगा? तो मैंने टाल कर बोल दिया, रात को 11 बजे से 12 बजे तक मुझे टाइम मिलेगा। मैंने सोचा सर इतनी रात को तो नहीं आएंगे, पर सर टाइम के इतने पक्के थे कि 10:55 पर मेरे पास फोन आया कि आप कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा, मैं महाराणा बस स्टैंड पर आधे घंटे बाद मिलूंगा। सर ने इंतजार किया। साथ में PN प्रजापति सर भी थे और प्लान दिखाया। मैंने ज्वाइन कर दिया। मन बना लिया था कि काम करना है। बैग तैयार करके फील्ड में निकला
तो घर से समस्या आई। मिसेस का कहना था कि अब आप ऐसा काम नहीं करोगे, क्योंकि उनकी नज़र में सही भी था। पहले भी ऐसा काम करके बार बार असफल हो गए थे। परिवार में, समाज में, लोगों की नज़रों में कभी हमारा मान सम्मान नहीं रहा। अब ऐसा काम नहीं करना। अब मेरा इरादा और मजबूत हो गया था कि अब तो करके दिखाना ही है, क्योंकि अब घर वालों ने मना कर दिया है तो मैंने ठान लिया है, अब तो करना है। और दिल्ली ट्रेनिंग में जाने के लिए रिजर्वेशन करवा लिया। जब जाने का समय हुआ तो घर से समस्या आई। रिजर्वेशन कैंसल, बैंक डायरी फट गई, ट्रेन निकल गई। सर का फोन आया, मुझे फोन स्विच ऑफ करना पड़ा। फिर सर दिल्ली से आए और मैंने सर से बोला, आप मेरी पत्नी को समझाओ। सर ने कहा, मैं किस किस की पत्नियों को समझाऊंगा? तो मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि मैं करना चाहता हूं और सर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फिर सर ने हंसते हुए बोला, जब आप काम पर जाते हैं तो भाभी जी कहाँ कहाँ पर आते हैं? क्या आप दिन भर कोर्ट में काम करते हो तो आपके साथ में भाभी जी रहते हैं? तो आप कर कर दिखा दो। फिर मैंने ठान लिया, करके दिखाना है। फिर मैंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई। 1 महीने में पहला प्रमोशन लिया। 7 महीने में दूसरा प्रमोशन लेकर मासिक टर्नओवर लेना शुरू कर दिया, जो पैसिव इनकम के रूप में मिलता है। फिर 19 माह में डायमंड बनकर लाखों रुपए की इनकम करके ਵੱਜਦਾ ਵੂਫਰ ਗੱਡੀ ਚ ਪੈਂਦੀ ਠਮਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਣ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਵੂਫਰ ਗੱਡੀ ਚ ਜ਼ੂਸ you got what I want is what you got। ड्रीम कार अचीव करके आज आपके सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों, सेफ डील में सपने दिखाए तो जाते हैं, उन्हें पूरा भी किया जाता है। जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं वह सेफ डील है। जय हो। जिसने खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया।